अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टू माय चैनल केमिकल माइंडेड। सो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि एक्साइटेड स्टेट टर्म्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके अलावा वो एक बहुत लॉन्ग मेथड थे एंड हम अब चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मेथड हो कि जिसके अंदर हम कम टाइम के अंदर माइक्रोस्टेट्स को फाइंड आउट कर सकें। तो हम उसके लिए एक फार्मूला मेथड यूज़ करते हैं। दिस इज़ द फार्मूला वेयर n factorial n is the number of microstates, small n factorial divided by r factorial into n minus r ब्रैकेट क्लोज्ड फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n क्या है, r क्या है। n हमारे पास है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कुड बी प्रेजेंट इनटू द ऑर्बिटल। और r क्या है, it is the number of electrons that are actually present in that orbital. n क्या है कि अगर d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं तो n की वैल्यू 10 होगी। अगर p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो सकते हैं तो n की वैल्यू जो है वो 6 होगी। और r, अगर हमारे पास कोई गिवन सिस्टम है जिसके अंदर आपको कहा जा रहा है कि आपने माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उस सिस्टम के अंदर वो हमारे पास आर होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर आपको एक सिस्टम दिया जाता है, क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन P1 सिस्टम। तो P1 के अंदर हमें पता है P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो N हमारे पास होगा 6। इस टाइम इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, वो है 1। अब फैक्टोरियल को हम सॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं फॉर्मूला के अंदर कि होगा क्या कि n हमारे पास 6 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय r हमारे पास है 1 एंड फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि 6 को आपने फर्दर उसके नंबर्स के साथ यानी 5 4 3 2 1 तक आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो वो फैक्टोरियल सॉल्व हो जाएगा। यानी व्हाट आई मीन टू से 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1। तो ये असल में फैक्टोरियल होता है। अगर यहाँ पे 7 होता तो हम 7 से स्टार्ट करते, ओके, और 7 टू हम 1 तक जाते। उसके बाद 1 है तो 1 एज इट इज़ ही आएगा एंड देन हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होता है, या इसको आप 1 भी लिखते हैं। देन 6 माइनस 1 होता है 5, और ये 5 फैक्टोरियल है। तो 5 फैक्टोरियल को हम किस तरह से करेंगे, इस पोर्शन को जब हम एक जैसा ही सॉल्व करेंगे कि एंड यहाँ पर था 1 एंड 5 है होता 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको हमने ऊपर क्यों नहीं सॉल्व किया, यहाँ से हम कटिंग इजीली कर सकते हैं। ये पोर्शन इस पोर्शन से कैंसिल, तो हमारे पास n आया 6, यानी कि P1 के अंदर जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो 6 हैं। देयर आर 6 वेज टू प्लेस इलेक्ट्रॉन इनटू द P1 सिस्टम। So take another example. For example, you are given F or no D2 system. So D2 system last time हमने डिस्कस भी किया था। So here is the D2 system. D2 सिस्टम के अंदर अब हमने वही फॉर्मूला पुट करना है, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 10
और इस टाइम इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, 2। बहुत आसान, n विल बी इक्वल टू 10 aorta divided by 2 aorta, that is also multiplied by 10 minus 2 ब्रैकेट क्लोज aorta। अब इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई वांटेड टू शो यू द कैलकुलेटर हियर। Okay, so here is 10 aorta, 10, this is aorta divided by, हम ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हमें एक ही टाइम में इसको कंप्लीट सॉल्व करना हो तो। देन है सेकंड aorta and it is multiplied by into 10 minus 2 bracket close and again aorta and bracket close. So here we find 45 answer. So n is equal to 45. So हम लास्ट टाइम भी फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमारे पास D2 सिस्टम के अंदर 45 माइक्रोस्टेट्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। So this was all about the by the formula. There is another method that is known as quick method, simple or quick method for determination of microstates in a configuration. So we will discuss that method into the next video lecture. आज के लिए सिर्फ इतना ही। Thank you so much for listening. Allah Hafiz.